साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, गृह रक्षी जवानों को, नगर सैनिक जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों वैसे तो देखो, ये आपको पहले भी पता है, मान बढ़ाई के लिए और अपना आप आगे करने के लिए 18 दिसंबर 2024 को भी यहाँ से ऑल इंडिया की मीटिंग जो हुई थी, रजिस्टर नंबर 34,987, फिर दोबारा अपने फ़ोटो बड़े बड़े लगाकर दिल्ली मीटिंग किया गया। और उस मीटिंग से ख़ास तौर पर दिल्ली सुरेश, आसाम, कुछ हरियाणा के, कुछ और थे और कुछ अधिकारी भी आए थे। तो वो भी अपने बच्चों के बचाव करने के लिए आए थे। 2 नंबर में हरियाणा में भर्ती किया गया है। और अब ये दहिया जी, ये आपकी दया है। पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को नम होकर कहता हूँ, पहला ज्ञापन आपका बहुत अच्छा गया, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने जो बोला था उसकी भी चर्चा किया गया। अब आगे आपको बिल्कुल क्लियर ज्ञापन होगा कि आप सम सेवक क्यों बने, किसने बनाए, कब बने और इस पर संशोधन कब होगा और कैसे होगा। हमें सिविल डिफेंस से कोई एतराज़ नहीं है, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना कर्तव्य मांग रहे हैं। जो हमने कार्य किया है उसकी बात हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। सिविल डिफेंस वाले से हमें कोई किसी प्रकार का दुख नहीं, वो भी हमारे भाई है, बहन है, और उनको भी रोज़गार दिया जाए। हम ये नहीं करें नहीं दिया जाए, और न कभी नाराज़ होना। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सिविल डिफेंस वालों से, हम अपना जो गृह रक्षक बल है, अर्धसैनिक बल है, उसकी बात ज़्यादा कर रहे हैं। आप जुड़े, बहुत अच्छी बात। हम ये भी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई ये 2 संस्था थी और दिल्ली में तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिविल डिफेंस अलग कर दिया और होमगार्ड गृह रक्षक बल अलग कर दिए। ये बहुत धन्यवाद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में, प्रत्येक विंग बॉर्डर में 2 संस्था है, अलग अलग किया जाए। गृह रक्षक अलग है, सिविल डिफेंस अलग है और अग्निशमन अलग है। और इनका मालिक एक RK पुरम, प्रभाग, आपदा प्रबंधक, ये सब सरकार माननीय गृह मंत्री के अधीन है, डिफेंस के अंदर में है। तो सभी को भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा इसी में है, जो आपने अग्निशमन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस एक बना दी, 3 संस्था की एक संस्था बना दिया। तो होना ही होना था। अग्निशमन हो, सिविल डिफेंस हो, होमगार्ड हो, ये आगे बताएंगे किसने किया, कब किया, संविधान के तहत है। और इन्होंने 1946 में 27 आदेश बनाया, जब एक बना दिया। साथियों बड़ी दुख की बात है, बड़े बात प्यार से सुन रहे हो आप, 2 बार पढ़ रहे हो और पढ़ना चाहिए। क्यों, मेरी भी व्यवस्था इतनी नहीं है। कई सालों से मैं सोच रहा था, कई साल चली गई और उसमें मैं कुछ आपको कह नहीं पाया था और कोई सुन भी नहीं रहा था। कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक एक बात नहीं सुना, कैसी होश है। तो आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ, आप ध्यान रखिए। दूसरा ज्ञापन जाने वाला है और उसमें इससे भी अच्छा लिखा जाएगा। जो हमारे साथ इस संस्था में गृह रक्षा बल और होमगार्ड के साथ, नगर सैनिक के साथ, मेरी 2 संस्था भी एक कैसे बनाया और क्यों बनाया। IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक क्या होता है, तो ये सब बात आगे बताई जाएगी। और भ्रष्टाचारी तो सबसे ज़्यादा है, रोटेशन में भ्रष्टाचारी, इनरोलमेंट में भ्रष्टाचारी, भर्ती में भ्रष्टाचारी, ड्यूटी लो तो पैसा दो, अगर कोई स्थान नज़दीक दे तो पैसा दो,
सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान में है तो होमगार्ड, गृह रक्षा बल, नगर सैनिक में है। जो जिलाधिकारी या कमांडेंट तानाशाही से पैसे लेते हैं, अवैध कार्य करवाते हैं जो हमारा काम नहीं है, अपने घर का काम, सफाई का काम, चपरासी का काम, ये सब अवैध करवाते रहते हैं। ये सब बात हम आगे बताएंगे, लेकिन कल मेरा 18 तारीख को तो सीधा उसको हिस्ट्री ही बताने का मतलब था, और वो हमारी माननीय गृह मंत्री के पास सीधा चला गया। दूसरा भी हम सीधा सोचने की कर रहे हैं, अगर दूसरा भी दिया जाए, और जल्दी से एक मीटिंग भी किया जाएगा जिसमें सब बात बताई जाएगी। अब आगे इतनी अड़चन नहीं है, क्योंकि हमने चार्टर पार्टर सब लिख के दे दिया है, और अब आगे आपकी दुआ दया हुई तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं ये पहले बोला था, इसमें दिल और ध्यान में सुबह से 4 बजे उठा था, जब से शाम को 10 बजे खाना खाया है। एक दिन का व्रत रखा जाए, आपा मत खो, किसी को झूठ मत बोलो, किसी से पैसे मत लो साथियों, पैसे दो ही मत किसी को। कोई काम आपके सामने हो तो उसको दो, और मैं ये पक्का करवा दूंगा, कच्चा करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, उनको पैसे मत दो। अभी मुझे बहुत पता लगा है, बहुत लोगों ने पैसे ऐसे खाए हैं, कोई दया का नाम लेगा, कोई उसका नाम लेगा, लेकिन पैसे आज के बाद किसी को मत देना। खर्चा है तो दो, कंप्यूटर का दो, कागज़ों का दो, करवाए जब, ऐसा नहीं अगुए से कह दिया कि मैं वो आपको परमानेंट करवा रहा हूँ पैसे दो, ऐसा नहीं है। करवाएगा तो उसका खर्चा दो, वाकई में दैया जी ने खर्चा किया है, किराया भाड़ा दे सकते हो। ऐसे नहीं 1-2 लाख रुपए ऐसे दे दिए और उसका कोई प्रमाण भी नहीं है। तो साथियों, आज मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, और ये थोड़ा ध्यान से सुनना। गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक जवानों को बार बार भर्ती करना, फिर उनको सेवा मुक्त करना, ये सबसे दुखदाई बात है। जो जवान भर्ती हो गया, उनको नोटिफिकेशन के आधार पर 60 साल तक सेवा लेना चाहिए। ये बार बार हमने लिखा गया है सरकार को, लेकिन इसको अनदेखी किया जा रहा है। परंतु सरकार नोटिफिकेशन राजपत्र को ही बार बार बदला जा रहा है। जैसे दिल्ली में कभी 50 साल कर दिया, कभी 55 कर दिया, कभी 60 कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो उसको ना बदला जाए। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर। अब 1959 में 60 वर्ष था, 1969 में 50 वर्ष कर दिया, 55 कर दिया, ऐसे मतलब बार बार 40 कर दिया, 45 कर दिया। राजपत्र और नोटिफिकेशन को बार बार बदला जा रहा है। और साथियों, 1959 में दिल्ली में होमगार्ड वॉलंटियर का जो जन्म है वो भी हम बताएंगे। 1961 में क्या हुआ, 1962 से पहले माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने 1962 से उठाया है। हम 1962 से पहले के भी हम सब बताएंगे सरकार को, हमारी सुने या ना सुने। अब होमगार्ड का जन्म जब हुआ था, उसके बाद सारी इस डिटेल में दे दी। पहले एक लेटर और भी डिटेल का 2-4 पॉइंट बनेगा, और वो हम भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हम स्वयं किसने बनाए और कब बने, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से फिर दोबारा लिखेंगे। साथियों, वर्ष 3, 5, 10, 15, 20 वर्ष तक सेवा लेकर फिर सेवा मुक्त जवानों को कर दिया जाता है। वो घर परिवार का बोझ हो जाता है। ज़्यादा उम्र होने के कारण बाज़ार में नौकरी भी नहीं मिलता, और उसको कोई आर्थिक सहायता भी प्राप्त नहीं होती कि वो बुढ़ापा में खा सकता है। जैसे कई स्टेटों में आर्थिक सहायता 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे मिलता है, और जिसने 10 साल नौकरी कर ली उसको भी मिलता है, 20 साल कर ली उसको भी मिलता है। तो हम भारत सरकार से, राज्य सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जो एक नियम माननीय मुख्यमंत्री बनाए, वो पूरे भारत के माननीय मुख्यमंत्री को बनाने का आदेश पारित किया जाए। ये हमारी हाथ जोड़ के अपील है। तो साथियों, ये बात हम सबको अभी आगे बताएंगे, और ये लिखित में ज्ञापन भी देंगे। वेतन सरकार 6 महीने तक प्राप्त
नहीं कर रही है, और इसलिए दुकान का उधार भी बंद हो जाता है हमारा, और कई कारण से परिवार भी परेशान होता है। हमें बेईमान, लुच्चा, गुंडा, लफंगा भी कहा जाता है। सरकार हमारा कमाए हुए पैसे तो देता नहीं है, और हम उसको 6-6 महीने कैसे खाएं, कैसे पिए। जैसे बिजली का बिल होगा, गैस का बिल होगा, बीमारी का बिल होगा, बच्चों की पढ़ाई का बिल हो गया, तो हमें जीना मुश्किल है। हम बिल्कुल रोड पे खड़े हुए हैं। हम हर महीने लाते हैं तो हर दूसरे महीने नहीं, उस महीने तक हमारा कार्य घर परिवार का नहीं चलता। कहीं लिखाई है, कहीं पढ़ाई है, कहीं गैस है, कहीं आटा बिल है, कहीं कोई ना कोई बिल हमारे सर पर खड़ा रहता है। फीस का बिल है, बच्चे पढ़ाने हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है, सरकार से हाथ जोड़कर हमें समय पे वेतन दिया जाए, हर महीने वेतन दिया जाए, ना कि हमें मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कमांडेंट, जिला कमांडेंट 40 वर्ष में 40 वर्ष तक प्रत्येक 3 वर्ष में रोटेशन इनरोलमेंट मेडिकल भाग दौड़ करवाया जाता है, और जवानों को बार बार कद कम हो गया 40 साल में, आपसे भागन दौड़ नहीं हुई, आप लिखित में परीक्षा नहीं दे पाए, फेल कर कर उनको निकाल दिया जाता है, और बार बार भर्ती किया जाता है, और भर्ती भी भ्रष्टाचारी की किया जाता है। उन पुराने जवान को निकाल देता है, किसी भी बहाने से निकाल दिया है। ये जिला कमांडेंट करोड़ों अरबों, मुझे लग रहा है कि ये पैसे सारे ही जा रहे हैं। नहीं, हमारी शिकायत क्या कोई नहीं सुनता है? सबसे ज़्यादा भ्रष्ट ही कमांडेंट है। मंडलीय कमांडेंट हुआ, SSO हुआ, ये मुख्यालय में देते, मुख्यालय से और मुख्यालय में देते, सब एक दूसरे से पुलिस महकमा अटैच है। और जब किसी अच्छे अफसर को कोई आ गया तो उसको शीघ्र ही बदली कर दिया जाता है। कोई अच्छे अफसर आते हैं ना, तो उनको बदली किया जाता है। तो उनका भी ये काला कारावास है। जो वहाँ से निखट्टू कोई सरकार की नहीं माने, वो पुलिस अधिकारियों को होमगार्ड में भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है साथियों। ये कुछ रह गया है, ये हम आगे बताएंगे, फिर कभी बताएंगे, बताते रहेंगे। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़ा जाए, और ज्ञापन फेसबुक पे भी डाल दिया, आप भी डाल दो, और कोई भी डाल दो, कहीं भी डालो। जो हमने 18 दिसंबर 2024 को ज्ञापन दिया, बड़ा अहम ज्ञापन है। अगला इससे भी बहुत ज्ञापन होगा। और मीडिया वाले तो एक दूसरे की ऐसे करते रहते हैं, सुनना नहीं चाहिए। पर आपका बहुत ही संघर्ष रहा, एकता का रहा, और बड़े खुश हुए 18 दिसंबर को हम। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, या सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब मत भूल जाना। 2 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 2 बार पढ़ने की कोशिश करो, आपकी समझ में आ जाएगा। दहिया जी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर क्या करना चाह रहा है, और जल्दी दूसरी मीटिंग है जनवरी में, अपनी तैयारी करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।